हेलो। शूट सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं शूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज एबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट सिस्टम। प्लांट का वह पार्ट जो कि सॉइल के ऊपर ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। यानी कहने का अर्थ जो जिस पार्ट्स को आप लोग सॉइल के ऊपर विजिबल करते देखते हैं वो सारा का सारा पार्ट्स किस में आता है? शूट सिस्टम में आता है। इट बियर्स स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसी के अंतर्गत आते हैं आपके ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर। द स्टेम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जो है वह आपका शूट सिस्टम का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम इज सच दैट इट सपोर्ट्स द इंटायर शूट सिस्टम। और स्टेम ही वह पार्ट है जो कि पूरे शूट सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करता है। द स्मॉल एंड नॉन वुडी प्लांट्स आर शॉर्ट एंड हैव ए फ्यू ब्रांचेज। दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। और वो प्लांट्स जो कि स्मॉल होते हैं और नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं एंड शॉर्ट एंड हैव फ्यू ब्रांचेज, और छोटे होते हैं और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं फोटो में। दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। उन्हें हर्ब्स कहते हैं। दे पोजेसेज ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। वो ग्रीन और टेंडर स्टेम पोजेस करते हैं। ये देखिए हर्ब्स है। They possess epidermis as the outer covering. A wax-coated layer called cuticle is present on the epidermis. और उनके जो स्टेम्स होते हैं उस पर क्या होता है? एपिडर्मिस होते हैं आउटर कवरिंग्स पर, और एक वॉक्स कोटेड लेयर होता है जिसे कि क्यूटिकल कहा जाता है, जो कि एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। और द स्लाइटली टॉलर प्लांट्स with branching starting from the base of the stem possesses thick but not hard stem. These are called shrubs. और वो shrubs कहलाते हैं जो कि जमीन से थोड़े से ही ऊपर पर से आपका ब्रांचिंग शुरू कर देते हैं। देखिए बहुत सारी ब्रांचिंग शुरू है, और उनकी जो स्टेम्स जो होते हैं वो बहुत थिक नहीं होते हैं, बहुत हार्ड नहीं होते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं क्या? श्रब्स। The younger plants may possess slightly green stems, but the mature plant possesses brown stems due to the formation of bark. शुरू में तो यंगर जब प्लांट रहता है तो उसके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसका स्टेम जो है वो ब्राउन हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बार्क। बार्क फॉर्मेशन के चलते। And the big woody trees are very tall and with stems. और जो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और जिनमें स्टेम्स होते हैं, हैविंग मेनी ब्रांचेज, और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। इन दीज ट्रीज द स्टेम्स आर ब्राउन इन कलर एंड पोजेस मेनी लेयर्ड थिक बार्क। और बड़े बड़े जितने भी आप पेड़ देखते हैं जो कि छायादार होते हैं, लंबे होते हैं, उन सबको हम लोग कहते हैं ट्रीज। और उनके स्टेम्स जो होते हैं वो ब्राउन इन कलर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेनी लेयर्ड, उनके स्टेम पर मेनी लेयर्ड थिक बार्क चढ़ा रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को तीन भाग में बांट दिया गया। हर्ब्स जो सबसे मुलायम है, श्रब्स जो थोड़ा सा बड़ा है, और ट्रीज जो सबसे बड़ा है, पेड़। The stem bears nodes, internodes and vegetative buds. स्टेम्स जो है वो बियर करते हैं क्या क्या? एक बियर करते हैं नोड्स, दूसरा इंटरनोड्स, और तीसरा वेजिटेटिव बर्ड, जैसे एक्सिलरी बर्ड, एपिकल बर्ड, है ना। The nodes are the regions on the stem where the leaves and branches originate. नोड्स वह रीजन है जहां से कि आपको कोई लीव्स ओरिजिनेट करता है या कोई ब्रांच ओरिजिनेट करता है। कोई भी ब्रांच जहां से ओरिजिनेट करेगा वो जगह नोड्स कहलाएगा, या जहां से कोई लीव्स निकलेगा वो जगह क्या कहलाती है? नोड्स कहलाती है, उसे नोड्स कहते हैं। द नोड्स आर द रीजन्स ऑन द स्टेम वेयर द लीव्स एंड ब्रांचेस ओरिजिनेट।
एंड द पार्ट ऑफ द स्टेम इन बिटवीन द नोड इज कॉल्ड इंटरनोड, और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं इंटर नोड। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटर नोड। द अंडर डेवलप्ड शूट्स प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड एपिकल बड, और जो अंडर डेवलप्ड होता है शूट, अंडर डेवलप्ड शूट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ अ स्टेम, स्टेम के जो टिप पर पाया जाता है, जो कि अंडर डेवलप होता है, जिसमें डेवलपमेंट चलते रहता है, उसी कहते हैं हम लोग एपिकल बड। क्लियर? एपिकल बड कहाँ पाया जाता है? तो टिप ऑफ स्टेम, या कहाँ पाया जाता है? एट टिप ऑफ स्टेम, स्टेम के टिप पर, और ये अंडर डेवलप है। एंड द प्रेजेंट एट द एक्सिल ऑफ लीफ इज कॉल्ड एक्सिलरी बड, और जो एक्सिल ऑफ लीफ पर जो पाए जाते हैं, जैसे देखिए लीफ से और यहाँ पर जो पाए जाते हैं द बर्ड, उसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। इसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। जैसे देखिए यहाँ भी है एक्सिलरी बर्ड, कोई भी लीफ के एक्सिल पर जहां पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। क्लियर? फंक्शंस ऑफ स्टेम, अब हम लोग देखते हैं स्टेम के फंक्शंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स। पहला तो इसका काम है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स पर ट्रांसपोर्टेशन कराना। ठीक है, फर्स्ट वर्क है इसका, मेजर वर्क की ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर एंड मिनरल्स का रूट से शूट सिस्टम के सभी पार्ट्स पर, जिसे कि एरियल पार्ट्स कहते हैं। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और दूसरा इसका काम है कि जो फूड लीव्स बनाता है उसको उस पत्तियों से, लीफ से प्लांट्स के दूसरे जगहों पर, ठीक है, जो लीव्स फूड बनाया वहां से आपको फूड को प्लांट्स के दूसरे जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन कराता है? आपका शूट सिस्टम। थर्ड, एक्ट्स एज सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को सपोर्ट करता है। प्रोवाइड्स एक्सपोजर ऑफ लीव्स टू सनलाइट, और लीव्स को ऐसा प्रोवाइड्स कराता है, जगह प्रोवाइड करता है कि आपको पर सूर्य की रोशनी पड़े। मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन यंग प्लांट्स, और यंग प्लांट्स में फूड का मैन्युफैक्चर भी करता है। एंड स्पेसिफिक फंक्शंस इन एडिशन टू द नॉर्मल फंक्शंस, और इन नॉर्मल फंक्शंस के अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी स्टेम करते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स फॉर वेरियस फंक्शंस, अब हम लोग देखते हैं स्टेम्स का मॉडिफिकेशन अलग अलग फंक्शंस के लिए। In addition to the main functions, the stem in certain plants undergo changes in the structure to perform different kind of functions. These are known as stem modifications. जो मेन फंक्शंस हम लोग पढ़े, उस मेन फंक्शंस के अलावा भी स्टेम अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करता है कि कुछ स्पेशल टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस कर सके, तो उसे ही हम लोग कहते हैं स्टेम मॉडिफिकेशंस। तो स्टेम मॉडिफिकेशंस होता है किसके लिए? पहला, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोरेज के लिए हो सकता है। सेकंड, गिविंग एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट्स, प्लांट्स को एडिशनल सपोर्ट देने के लिए कर सकता है। एंड थर्ड, परफॉर्मिंग सम स्पेशल फंक्शंस, और कुछ स्पेशल फंक्शन और है जिसके लिए भी स्टेम मॉडिफाई होते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड इन सर्टेन प्लांट्स, स्टेम ग्रोज अंडर द सॉइल लाइक द रूट्स। कुछ प्लांट्स में तो स्टेम जो है वो आपको सॉइल के नीचे ही ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक रूट्स की तरह। These are useful for the storage of food and are called underground stem modifications. और इनका मेन काम होता है फूड का स्टोरेज करना, और ऐसे मॉडिफिकेशन को कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस, जो कि ग्राउंड के अंडर में स्टेम का मॉडिफिकेशंस होता है, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। जैसे आप देख सकते हैं, है हमारा ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्प, ये चारों का चारों स्टेम मॉडिफिकेशंस के टाइप्स हैं। अब देखिए ट्यूबर जो मॉडिफिकेशंस है स्टेम्स का, लोअर ब्रांचेज ऑफ स्टेम
ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्वेल एट द टिप्स फॉर्मिंग ट्यूबर्स। इसमें क्या होते हैं, स्टेम के लोअर जो ब्रांचेज होते हैं वे स्वेल कर जाते हैं और ट्यूबर्स की तरफ फॉर्म करते हैं। न्यूमेरस बर्ड्स आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड आइज, और बहुत सारे बर्ड्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं जिसे कि हम लोग आइज कहते हैं। आई कैन प्रोड्यूस ए न्यू सूट, और आई जो है एक नया सूट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल यह जो ट्यूबर है आप एज एग्जाम्पल पोटैटो में देख सकते हैं। राइजोम टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशंस, दीज आर इरेगुलर इन शेप, इनके शेप इरेगुलर होते हैं। क्रीप हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल, स्केली लीव्स, बर्ड्स नोड्स, इंटर नोड्स। फॉर एग्जाम्पल गिंजर, बनाना फर्न, आप देख सकते हैं गिंजर में, बनाना फर्न में। बल्ब, कंडेंस्ड डिस्क शेप्ड स्टेम विथ टर्मिनल बड ओवरलैप्ड बाय स्केली लीव्स, थिक एंड फ्लेसी इनर लीव्स स्टोर फूड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ओनियन एंड गार्लिक में यह बल्ब टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन पाया जाता है। कॉर्न, राउंड कंडेंस्ड स्टेम फ्लैटेंड from top to bottom covered with thin scaly leaves, for example gladiolus, amorphalus। ये आप कॉर्म टाइप्स आप देख सकते हैं ग्लैडियोलस, amorphalus में। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस, अब हम लोग देखते हैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। The stems present partly above the ground and partly underground are called subaerial stems। और कुछ स्टेम्स जो होते हैं उसका कुछ पार्ट तो ग्राउंड के अंदर होता है और कुछ पार्ट जो है वो आपका ग्राउंड के ऊपर होता है। पार्टली अबव द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड के ऊपर और कुछ ग्राउंड के अंदर में, पार्टली अंडरग्राउंड, आर कॉल्ड सब एरियल स्टेम्स। ऐसे स्टेम्स को कहते हैं सब एरियल स्टेम्स। These are generally found in weak stemmed plants and give additional support to the plants। जनरली यह वीक स्टेम्ड प्लांट्स में पाए जाते हैं और वो एडिशनल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब एरियल मॉडिफिकेशंस आर रनर, स्टोलन, ऑफसेट। कुछ सब एरियल मॉडिफिकेशंस के टाइप्स हैं, रनर है, स्टोलन है, ऑफसेट। रनर देखिए, स्टेम इज सॉफ्ट थिन विथ सिलेंडर ब्रांच, क्रीप्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर क्रीप्स करता है। फॉर एग्जाम्पल दूब ग्रास, वुड सॉरेल। Stolon, a stem grows upwards above the ground up to some extent and then bends towards the ground. For example, mint, wild, strawberry. And third is offset. A stem arises from the axil of leaf, bears thick internodes. They are called runners. For example, water lettuce, water hyacinth. ये हो गए आपके ऑफसेट जो कि आपको इंटरनोड्स भी बियर करते हैं और इनको रनर्स भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल इसके वाटर ल्यूटियस है, वाटर हैनिथ है। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस, द स्टेम्स विच रिमेन अबव द ग्राउंड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड एरियल स्टेम्स एंड सच मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। और जो स्टेम्स ग्राउंड के ऊपर में मॉडिफाई करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। द मॉडिफिकेशंस टेक्स प्लेस टू सच एक्सटेंट दैट दीज आर डिफिकल्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेम्स। और इस तरह से इसका मॉडिफिकेशन होता है कि हम लोग उसे कह भी नहीं सकते हैं कि वो स्टेम है। द फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस आर थॉर्न्स, टेंड्रिल्स, ट्विनर एंड फाइलोक्लैड। मेनली चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं। वे कौन कौन है? एक है थॉर्न्स, दूसरा टेंड्रिल्स, तीसरा ट्विनर, चौथा फाइलोक्लैड्स। नंबर 1 थॉर्न्स, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू हार्ड पॉइंटेड स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न्स। इसमें क्या होता है कि एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं हार्ड पॉइंटेड स्मॉल स्ट्रक्चर्स में, जिसे कि कहते हैं हम लोग थॉर्न्स। दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ये क्या करते हैं? ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट को, प्लांट्स को बचाते हैं। देखिए ये थॉर्न्स है, नुकीला कांटा की तरह हो जाता है। जब कोई प्लांट्स को चरने आएगा, तंग करने आएगा, तो उसे ये कांटा गड़ेगा, है ना, इसे ही कहते हैं थॉर्न्स। फॉर एग्जाम्पल रोज, लेमन, डुरांता, इन सब में पाए जाते हैं।
सेकंड है टेंड्रिल्स, द स्टेम्स इज मॉडिफाइड इनटू थिन थ्रेड लाइक लीफलेट्स ब्रांचेज कॉल्ड टेंड्रिल्स। और कुछ स्टेम के जो है वो मॉडिफाई कर जाते हैं थ्रेड लाइक लीव्स ब्रांचेज कॉल्ड टेंड्रिल्स, जिसे कि टेंड्रिल्स कहते हैं। द कॉइल अराउंड ए हार्ड ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट इन क्लिंबिंग अप, फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन। आप बहुत सारी अपने घर में देखे होंगे, लगती होंगे, जो कि आपको इस तरह से कॉइल में रहते हैं और वो किसी भी लकड़ी वगैरह को वो इस तरह से कॉइलिंग करके उसे पकड़ लेते हैं और आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ते जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेप वाइन। थर्ड, ट्विनर, द एरियल स्टेम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच ट्विन अराउंड देयर ऑन स्टेम्स, दे हेल्प द प्लांट्स टू क्लीम अप इजिली। और कुछ तो ऐसे भी स्टेम्स हैं जो कि आपको किसी भी लकड़ी वगैरह रस्सी जो भी रहते हैं उस पर जस्ट लाइक सांप की तरह वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते चले जाते हैं, ट्विन करते चले जाते हैं और वो आसानी से ऊपर चढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग ग्लोरी। फोर्थ है फाइलोक्लैड्स, द एरियल स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू थिक फ्लैट एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइलोक्लैड। और कुछ एरियल स्टेम्स है जो मोटे मोटे गुद्देदार रूप में चेंज हो जाते हैं, जिसे कि कहते हैं फाइलोक्लैड्स। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस, रस्कस,